स्वागत है आप सभी का एक ही स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश। पेपर का नाम है ब्रिटिश पोएट्री। पेपर कोड है 209। अगर आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में इंग्लिश है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके दो पेपर होते हैं। 209 फर्स्ट का कोड है और दूसरे का है 210। तो इस तरीके से आपके दो पेपर होते हैं 50-50 नंबर के। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर कोड 209-2021 के पेपर को एनालिसिस कराने वाला हूं। आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर पेपर में सेक्शन कितने होते हैं। तो पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। आप पढ़ सकते हैं, दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ABCDE। और पेपर के मतलब सेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको आगे और भी जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जितने भी आपके, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का पेपर हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज वाला पेपर हो या फिर हिस्ट्री पॉलिटी, वो सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं वो सभी मैं आपको कराऊंगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपना ए सेक्शन में क्या पूछा जाता है। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका आंसर आपको 2 से 4 लाइन में देना होता है। और सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी होता है। तो 10 क्वेश्चंस इंटू 2, इस तरीके से आपको सेक्शन ए से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ लिरिक, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिरिक। अगर आपने पेपर को पढ़ा होगा तो सबसे पहला चैप्टर ही लिरिक का है इसमें, जिसमें आपको लिरिक के बारे में बताना है, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें बताना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द लव ऑफ ग्रे फॉर द फोरफादर ऑफ द विलेज। उसके बाद आपको बताना है इसमें, वोम डज द पोएट ट्रिब्यूट रब्जी चैपेल। अगर आपने पोएम पढ़ी है इसमें रब्जी चैपेल, तो वो किसको समर्पित है, वो आपको थर्ड क्वेश्चन में इसमें बता देना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द लोटस ईटर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लोटस ईटर की जो समरी दे देनी है, आपको 2 से 4 लाइन में ही इसको आंसर को कंप्लीट कर देना है। और 2-2 मार्क्स आपके एक एक क्वेश्चन से यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद, इन विच वॉर डिड यूलिसिस फाइट। तो आपने अगर यूलिसिस की पोएम भी पढ़ी है तो भी आप इस आंसर को कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द गर्ल से वी आर 7। तो ये जो पोएम है ना, वी आर 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट यहाँ से पूछा ही जाता है 2 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द लुक ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू इन द पोएम ओजीमेंडिस। तो ये जो पोएम है ना, ओजीमेंडिस बाय PB शैली, ये पोएम भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप अपना एक क्वेश्चन कंफर्म मान सकते हैं। उसके बाद, व्हाट इज़ द पोएम रब्जी बैन इज़रा अबाउट। तो जो पोएम है रब्जी बैन इज़रा अबाउट, इसके बारे में आपको बता देना है, रब्जी बैन इज़रा के बारे में। उसके बाद आपको बताना है इसमें 9th, व्हाट इज़ द पेट्रियार्कन सोनेट। तो सोनेट के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा, आप इस आंसर को कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 10th क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज PB शैले कॉल स्काईलार्क एज अ ब्लिथ स्प्रिट। तो इस तरीके से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन ए में। तो आपके अगर यहाँ पे आपको 10 के 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 20 मार्क्स सेक्शन ए से ही आपको कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है आपको सेक्शन B, C, D और E। इसमें आपसे लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप अपना आंसर 3 से 4 पेज में दे सकते हैं। बैक टू बैक 2 पेज और साइड वाइज आप 3 से 4 पेज में अपना आंसर कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिक। तो एपिक के बारे में आपको बता देना है। उसके बाद व्हाट इज़ अ बैलेड, तो बैलेड के बारे में बता सकते हैं या फिर एपिक के बारे में। तो दोनों क्वेश्चंस में से कोई आपको एक क्वेश्चन कर देना है जिसका आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो इस तरीके से सेक्शन बी कंप्लीट होता है। उसके बाद सेक्शन सी में भी आपसे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एडिंग क्रिटिकल कमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पैसेज दे दिए गए होते हैं जिसमें आपको सबसे पहले मालूम करना होगा कि जो पैसेज दिया गया है ना ये किस पोएम का है। तो आपको 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में से कोई एक पैसेज कर देना है। तो सबसे पहले आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पैसेज किस पोएम से है। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसका आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें सेक्शन डी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, अब आप करेंगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन। सेक्शन सी अगर आप 2 पेज में भी आंसर कर देंगे तो तब भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा सबसे पहले आप सेक्शन डी को करने की, क्योंकि सेक्शन डी आपको 10 नंबर दे के जाएगा। अगर आप 10 में से यहाँ से 8 भी कंफर्म करते हैं ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको बताना है राइट एन एसे ऑन थॉमस ग्रे एज अ राइटर ऑफ एलिजी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पोएम इन योर कोर्स। तो आपको इसमें बताना है पोएम है एलिजी जो थॉमस ग्रे जो इसके राइटर है उसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कुछ नहीं आपको बताना है, आपने अगर पोएम पढ़ी है एलिजी तो इस पे आपको ऐसे लिखना है 3 से 4 पेज में। अगर आप 3 से 4 पेज में एलिजी के बारे में लिख देते हैं तो आपके यहाँ से 8 से 10 मार्क्स आसानी से कंफर्म है। उसके बाद अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बताना है राइट अ नोट ऑन मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ पोएट। तो आप मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में भी बता सकते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में भी एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में कंफर्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो आपको 2022 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाना। उसके बाद देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें जो सेक्शन ई है वो भी फिर से आपका 10 मार्क्स का है और इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किन्हीं 2 में से आपको एक का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आर्नोल्ड एलिजी रब्जी चैपेल, या फिर आपको बता देना इसमें गिव अ क्रिटिकल समरी ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग इन योर कोर्स। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई भी एक पोएम, इसमें आपको द लास्ट राइड टुगेदर या फिर रब्जी बैन इजरा, दोनों पोएम किसकी है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की दोनों पोएम है। किसी भी एक पोएम पर आपको समरी लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपका ये पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने देखा ही ABCD 5 सेक्शंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता लग पाए कि पेपर किस तरीके से आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।